वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो लेकर एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम आपके सामने आए हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये किसने प्रपोज की थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 के अंदर 1864 में एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट, दी एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड from any source like heated rod, यानी गर्म रोड है, कोई छड़ है, और फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ये बोलता है एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो या तो निकलेगी या अवशोषित की जाएगी। कहां से? किसी भी स्रोत से। जैसे आपका कोई गर्म छड़ है या किसी बल्ब का तंतु है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, किसकी? विकिरण की फॉर्म में निकलेगी। इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। इनको क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। सेकंड पॉइंट देखो क्या है। सेकंड पॉइंट ये कहता है रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, या दीज रेज कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बनी होती है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की होती है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए propagation of the wave, या प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स और रेडिएशन। वेव के रूप में जाती है और रेडिएशन। ठीक है, दोबारा देखो। पहला पॉइंट क्या था? एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी सोर्स लाइक हीटेड रॉड और फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। दीज रेज या दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड परपेंडिकुलर, मान लो इस डायरेक्शन के अंदर क्या वेव है या रेडिएशन क्या करती है? ट्रैवल करती है। उसके भी क्या होती है? ये परपेंडिकुलर होती है। थर्ड है द रेडिएशन पोजेसिज हैव वेव करैक्टर। इनके अंदर कौन सा करैक्टर होता है? वेव करैक्टर होता है। एंड ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ ए लाइट। जो लाइट की स्पीड है, विद द स्पीड ऑफ ए लाइट की स्पीड से, जो 3 गुना में 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड है, या स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी? 3 × 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस स्पीड से ये क्या करती है? ट्रैवल करती है। मैं एक बार देख लेता हूं ये पूरा आता है या नहीं, बोर्ड पे आया है यहाँ।
फोर्थ पॉइंट देखो जो है, दीज वेव्स डू नॉट require any material medium यानी किसी भी मटेरियल का मीडियम है जो दीज वेव डू नॉट एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, सन वेव या सन रेज रीचेज अस फ्रॉम द स्पेस। जैसे जो सूर्य की किरणें वो हम तक पहुंचती है, किसी भी मीडियम के थ्रू नहीं पहुंचती, तो ये कौन सी वेव है? इन वेव को पहुंचने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इनको कह सकते हैं हम विच इज नॉन मटीरियल मीडियम। किसकी बनी होती है? विच इज नॉट मटीरियल मीडियम। किसकी बनी होती है? नॉट मटीरियल मीडियम की बनी होती है ये रेज। ओके, अब कुछ डेफिनेशन है या कुछ करैक्टरिस्टिक्स है वेव के, मैं एक बार इरेज कर देता हूं इसको। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव देखो क्या क्या होती है। सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, ये तो थे 4 पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड थे कि ये कहां से एनर्जी इमिट होती है, लाइक फिलामेंट ऑफ ए बल्ब और ए हीटेड रॉड। उसके बाद हमने पढ़ा दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। थर्ड में पढ़ा था हमने देयर स्पीड इज लाइक दैट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोर्थ के अंदर जब इनको पास होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो इनको क्या कह सकते हैं? नॉन मटेरियल मीडियम। जैसे जो सन से रेज आती है स्पेस के थ्रू, वो कैसी होती है? नॉन मटेरियल मीडियम होती है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वेव के, सम important character ऑफ वेव्स। सबसे फर्स्ट है जो, वो है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे? अब मान लो कोई वेव है जो इस तरह से ट्रैवल करती है, इस तरह से, जो इस तरह से ट्रैवल करती है, इस पार्ट को तो बोलते हैं क्रस्ट और इस पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, इसको ऐसे दिखाएंगे हम। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन में के अंदर देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट। यानी कंजक्टिव का मतलब होता है साथ लगती। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव या टू सक्सेसिव भी लिख देते हैं, क्रस्ट और ए ट्रफ। क्या बोलेंगे? या तो दो कंजक्टिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या टू कंजक्टिव या टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करेंगे इसको? लैम्डा से डिनोट करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, इधर ही करा देता हूं। इसको लैम्डा से मेजर करते हैं, इसको एंगस्ट्रम में, और एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। और सेंटीमीटर किसके बराबर बन जाएगा? 10 की पावर -8। और पिकोमीटर की बात करें 10 की पावर -12 मीटर। इस तरह से
सेकंड है फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोलेंगे, आवृत्ति। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास होती है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और किस में मेजर्ड करते हैं इसको, हर्ट्ज में, जिसका सिंबल है HZ, और साइकिल पर सेकंड और सिंपल पर सेकंड। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इस तरह से V जैसा, और उसको क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे। ओके, और नेक्स्ट है वेलोसिटी। थर्ड क्या है, वेलोसिटी, जो वेग है, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसमें क्या लिखेंगे, लीनियर डिस्टेंस। यहां लिख देता हूं मैं एक बार, वेलोसिटी वाले को, वेलोसिटी को इधर लिख देता हूं, नीचे आता नहीं, ये आपको बता दिया। देखो वेलोसिटी, वेवलेंथ तो बता चुके हैं आपको, कंसेक्टिव ऐसा होता है, ये जे लिख गया था मैं, सॉरी, कंजेक्टिव ऐसे बोलता है, सक्सेसिव भी बोल देते हैं। वेलोसिटी देखो क्या होता है, वेलोसिटी, इसको किससे लिखेंगे, सी से। इसके अंदर होता है लीनियर, इट इज दी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the linear distance traveled by the wave in 1 second। एक सेकंड में, यानी लीनियर, जो लीनियर मोशन में जितनी दूरी तय करती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी, और इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और क्या है, किलोमीटर पर आवर नहीं बोलेंगे इसको, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके अलावा 2 मेजर और कैरेक्टर है, जिनको बोलते हैं एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। क्या क्या है, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। क्या क्या है, एम्पलीट्यूड है और वेव नंबर है। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन देखो, एम्पलीट्यूड, जिसको हिंदी में आयाम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर, वेव की संख्या। अब देखो, जो हमने वेव पढ़ी थी लैम्डा, क्या थी लैम्डा, इस तरह से, या तो इनके बीच की डिस्टेंस या इनके बीच, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज दी हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। ओके, यानी या तो इनकी गहराई या इनकी ऊंचाई, ये वाली, या तो इनकी ऊंचाई या इनकी गहराई, और उसकी इट इज द सेम यूनिट ऑफ है जो आपने पढ़ी थी लेंथ की, सेम यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में। हाइट होगी ना, ऊंचाई या गहराई एक ही बात है। सेम यूनिट ऑफ लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब है वेव नंबर। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। वेव नंबर, इट इज द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होता उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ है वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे लिखते हैं, लैम्डा से, और इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू बार, जैसे न्यू किससे लिखा था, वी से, उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार, और ये किसके रेसिप्रोकल है, 1/λ, यानी कि लैम्डा बढ़ेगा तो ये जो है आपका वेव नंबर घटेगा। ठीक है, लैम्डा घटेगा तो वेव नंबर बढ़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे अबाउट वेव्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लर्निंग हरियाणा को, और कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।